पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी नालों में जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते आज सुबह उस दरिया में 2.7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके बाद मकोड़ा पतन रावी दरिया के आसपास बसते लोगों को जिला प्रशासन की तरफ से दरिया से पीछे कर दिया गया और दरिया के आसपास लगते गांव के स्कूलों में छुट्टी कर दी। रावी दरिया के पास बैठे गुज्जर समुदाय के लोगों और उनके पशुओं को भी रावी दरिया से पीछे हटाकर गांव मकोड़ा पतन के सरकारी स्कूल में बनाए गए शेल्टर होम में भेज दिया गया, ताकि इस पानी से कोई भी जानी नुकसान ना हो। वहीं दरिया में पानी ज़्यादा बढ़ने के कारण किश्ती बंद हो गई और दरिया के पार बसते 7 गाँवों का देश के साथ संपर्क टूट गया, वे एक टापू की तरह बन गए। मेरा नाम सुधीर कुमार है और विलेज मकोड़ा। प्रशासन की तरफ से सुबह 8 साढ़े 8 के टाइम के करीब अलर्ट किया गया था कि जो उज्ज दरिया उसमें 2.5 लाख के क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो अपने आप को थोड़ा सेफ जगह पे लेके जाओ। लेकिन जो 10 दिन पहले बाढ़ ने मार करी है, यहाँ पे आप देख सकते हो फसलों की कैसी कंडीशन हो रखी है। ठीक है, पिछली बार जो पानी आया उससे पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। चावल की खेती होगी, गन्ने की खेती पूरी तहस नहस हो चुकी थी। और जो जिमीदार तबका सबसे ज़्यादा मार उनको पड़ रही है। उन्होंने पिछली बार मिट्टी डाली, उसके बाद फिर से खेती की बिजाई की, लेकिन फिर से जो पानी आ रहा है, ये सारा का सारा जो है जिमीदार के ऊपर लोड पड़ रहा है। पशुओं को चारे की कमी आ रही है, फसल बर्बाद हो रही है। जैसे ये पानी ख़त्म होगा इसमें बहुत ज़्यादा बदबू पड़ जाए, स्मेल पड़ जाएगी, जो कि बहुत ही बुरी बीमारियाँ फैला देती है। अब जो पानी है कहाँ तक पहुँच गया? अभी पानी जो तकरीबन मकोड़ा गांव को टच करने की इंतजार पे है। पानी बढ़ता जाएगा? ये बढ़ता जा रहा है। अभी अगर पानी ज़्यादा बढ़ जाता तो प्रशासन की तरफ से कोई प्रबंध किए गए आपके लिए? प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई प्रबंध नहीं है, खाली उन्होंने अलर्ट कर रखा है। हाँ, अगर कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है तो प्रशासन है वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। पिछली बार जब पानी आया तो तब अब एक हफ्ते बाद 1 हफ्ते पहले तो खाली अलर्ट किया था, प्रशासन आया, देख के चला गया यहाँ पे। कुछ भी चलो ये तो है कि पानी बाद में एक पीछे से एक बंद लगा रखा, वो टूट गया, उसकी वजह पानी वो नीचे चला गया। जो गांव का वो गांव सेफ रहा, गांव का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फसलों का नुकसान हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है जो पार 7 गाँव हैं उनका। आज उनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। खुदा ना खासा अगर कोई भी आपदा आ जाती है तो उनके पास कुछ भी पहुंच नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ एक बेड़ी का रास्ता वो बंद पड़ा है। वो किसी भी कंडीशन में इतने पानी में बेड़ी नहीं चल सकती। वो लोग बैठे हैं या तो भगवान के भरोसे हैं या फिर आर्मी के भरोसे है कि वो उनको वहाँ से सेफली निकाल सकते हैं। अगर पानी ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर पानी गाँव के घरों में चला जाता है, तो प्रशासन से हमें हेल्प चाहिए कि गाँव को सेफ जगह पर लेके जाया जाए जहाँ पे पानी ना पहुँच सके। उनके लिए खाने का, रहने का प्रबंध किया जाए, पशुओं के चारे का प्रबंध किया जाए। बस हम प्रशासन से यही मांग करते हैं। पानी लगातार बढ़ता जा रहा है गाँव की तरफ? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सिर्फ 20 मिनट में पानी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, तो आगे कुछ भी कहा जा सकता है इसका। सर, मेरा नाम विनय वर्मा है और ये जो गांव है ये गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में दीनानगर हल्का मकोड़ा पतन पड़ता है सर, इस गांव का नाम। आप प्रशासन ने यहाँ पे 2 लाख जो रावी दरिया है उसमें 2 लाख से ऊपर पानी छोड़ा है, कैसे हालात हैं अभी यहाँ? सर, थोड़े दिन पहले भी यहाँ पर जो पानी छोड़ा गया था उस समय भी गांव में काफ़ी जो इतने गांव थे इधर उनमें पानी भर गया था, तो आने जाने को भी काफ़ी दिक्कत हुई थी, फसल का भी काफ़ी नुकसान हुआ था। और आज फिर 1 सप्ताह बाद देख रहे हैं कि फिर पानी छोड़ा गया है और जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ रहा है और देखने को लग रहा है कि जितने भी इधर गांव हैं, जो 5-6 गांव इस तरफ पड़ते हैं, उनका भी जो रास्ता जो बंद हो जाएगा और उन गांव में भी काफ़ी दिक्कत आने की संभावना है। प्रशासन ने क्या अलर्ट जारी किया है? प्रशासन ने जो नीचे जो जगह पड़ती है उनमें से जो भी पब्लिक है उनको वहाँ से बाहर निकाला है। तो वैसे तो फ़िलहाल अभी तक तो ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में देखेंगे कि आधे पौने घंटे तक क्या बनता है इधर। पानी बढ़ रहा है? वैसे पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले बिल्कुल पानी नहीं था, लेकिन अब पानी काफ़ी वहाँ से आगे से कोई 2-3 फुट ऊपर हो गया है। दरिया के पार भी 7 गांव पड़ते हैं, अब उनका संपर्क यहाँ से चल रहा है या टूट चुका है? हाँ सर, जो दरिया के उस तरफ जो गाँव पड़ते हैं, जो 5-6 गाँव हैं, उनका संपर्क बिल्कुल कट चुका है इस समय। किश्ती बंद हो चुकी है पानी? बिल्कुल सर, उस तरफ तो बिजली भी बंद कर दी गई है। जो आसपास के जो इधर ज़मींदारों के कनेक्शन है और पार भी तकरीबन कनेक्शन बंद है। कितनी मुश्किलों का फेस करना पड़ रहा है? सर, मुश्किल तो हर दफ़ा ही देखनी पड़ती है। जब भी जो आपदा जो बारिश की आती है तो
फसल की बर्बादी भी होती है और कई दफ़ा तो पशुओं का भी नुकसान होता है, चारा नहीं मिलता, धान की फसल है वो भी ख़राब होती है और जो गन्ने की फसल है वो भी हर दफ़ा ख़राब होती है। क्या मांग क्या है आपकी? सर क्या कहते हैं? सर प्रशासन से हमारी यही मांग है सरकार से कि जो पुल का निर्माण इधर होना था अगर वो हो जाए तो चलो जो इन गाँवों की जो समस्या है उसका हल हो सकता है, अगर प्रशासन चाहे तो हो सकता है। अगर पानी बढ़ता है इन गाँव में, इस दरिया के आसपास के इलाके में, तो क्या होना चाहिए? क्या मेरा नाम राजेश कुमार है जी, पिंड मकोड़े का। ਇਸ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ? ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਜੀ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਲੱਡ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿਖੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛੇ ਪਾਣੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿਵਾਰੇ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਕਿਊਸੈਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੁੱਟਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉੱਧਰ? ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇੱਥੇ, ਬਸ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ? ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ। ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ? ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਏਗਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਾਸ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਹਰ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜੇ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ NDRF ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੀਮਾਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ? ਸੁਣ ਰਹੇ ਵੀ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਆਏਗੀ ਪਿੱਛੋਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਦਿਖੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। I would actually like to bring out few things to the notice of common people. गुरदासपुर के निवासियों को मेरी थोड़ी सी बातें उनको बतानी है। जब floods आते हैं तो the biggest epidemic is obviously waterborne diseases, and apart from that the new epidemic that we are facing are fake news which are circulating. जिसमें बहुत लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि रंजीत सागर डैम से पानी छोड़ा गया है, पता नहीं कितने लाख क्यूसेक्स उस एक वॉल्यूम पर बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें बोल रहे हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सिर्फ उच्च बैराज से पानी का डिस्चार्ज किया गया है, रावी से कोई डिस्चार्ज की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। उच्च के भी जो फ्लड गेट्स हैं वो इसीलिए खोले गए हैं बिकॉज डिस्चार्ज वाज मोर देन दे कुड हैंडल, एंड एज़ ऑफ नाउ जो अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो डिस्चार्ज जो सुबह 195 क्यूसेक्स था, 1,95,000 क्यूसेक्स था, फिर बढ़ के 2.5 लाख क्यूसेक हो गया। अब वो फिर से कम हो गया, डिस्चार्ज कम होके 95,000 से 1 लाख क्यूसेक के बीच में है अभी इस टाइम। इस टाइम मकोड़ा पत्थर के क्या हालात इलाके में, क्या हालात? मकोड़ा पत्थर में जैसा कि आप देख रहे हैं मार्जिनली कुछ स्पर्स टॉपल हुए हैं, तो जो रिवर के जो सब्सिडरी क्रीक्स बने हुए थे पुराने, वहाँ पर पानी आ गया। और उसके लिए हमने, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, 1 किलोमीटर दूर पेरीमीटर सेट किया हुआ है और वहाँ पर हम 1 किलोमीटर किसी भी ह्यूमन हैबिटेशन को आने नहीं दे रहे हैं। सो फार अभी तक स्ट्रैटेजी लार्जली कामयाब रही है। कुछ लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सामने ये रोड बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन अगर आज से 5 या 6 घंटे बाद अगर हालात सही नहीं रहते तो ये रोड भी सबमर्ज हो जाएगी। तो जो लोग अभी भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के अपील है, प्लीज़ आप टाइम रहते हुए इवैक्यूएशन कीजिए। अगर हमारी टीम आपके घर जाके इवैक्यूएशन करवा रही है, आप प्लीज़ उनके साथ कोऑपरेट कीजिए। हमने 3 रिलीफ शेल्टर्स बनाए हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मराड़ा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चपकरा एंड गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मखौड़ा, जो कि यहाँ पर है। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ सब्सिडरी सेंटर बिकॉज हमें डर है कि जब पानी बढ़ेगा तो ये भी पानी के इन्फ्लुएंस में आ सकता है, ऑल्दो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही।
और इस वक्त हालात जो पूरे काबू में है सर? हालात लार्जली काबू में है, हम ये बोल सकते हैं। बाकी वेदर पे डिपेंड करेगा। एंड देन मोस्ट प्रॉब्ली पंजाब की वेदर से ज़्यादा जो जम्मू एंड हिमाचल का वेदर है उस पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। जैसे कहा जाए कुछ गांव खाली कराया गया, ऐसा कुछ है ये भी? गांव कोई नहीं खाली कराया गया, ये दिस इज़ एब्सोल्युटली अनट्रू। गांव के जो एरियाज़ विलेजेस के साथ लगते हैं, आई रिपीटेडली से इट, पूरा गांव नहीं खाली कराया गया। कुछ गांव हैं जिनके कुछ एरियाज़ विलेजेस जो हैं जो बेल्ट्स हैं वो बिल्कुल रावी के 1 किलोमीटर के जो डेंजर जोन है उसमें आ रहे थे। सिर्फ वो घर खाली कराए गए हैं जिसमें लार्जली गुजर कम्युनिटी के घर थे, जो शेफर्ड्स होते हैं उनके घर थे। और उसके बिना उनको थोड़ा मोटिवेट किया हमने और उनमें से काफ़ियों ने अभी इवैक्यूएशन कर दी है। और उसके बिना जो कुछ पक्के घर थे उनमें से कुछ रिलक्टेंट जो लोग थे उनको बोला गया आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाइए अगर आप इवैक्यूएट नहीं करना चाहते हैं। उनसे भी मेरी आपके माध्यम से अपील है कि प्लीज़ टाइम रहते हुए इवैक्यूएट कीजिए। लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है यहाँ पे। जैसे रावी दरिया के पार 7 गाँव हैं, अगर वहाँ पर कोई स्थिति होती है तो ऐसी कौन कौन सी टीमों से संपर्क किया गया अभी तक? अभी तक हमारे पास, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ, आर्मी का टैंक वो पीछे देख सकते हैं, आर्मी है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ की एक बटालियन पीएपी जलंधर से हमारे पास हमारे लिए स्टैंड बाय पर है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ वन थिंग जो हमने जोग्राफिकली जो लोग अनअवेयर उनको मैं बताना चाहता हूँ। जो रावी के पार वाला एरिया दैट इज़ अ बल्ज एरिया, मतलब वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो वहाँ सबमर्जेंस होने के चांसेस बहुत कम है। ये वाला एरिया जो है ये थोड़ा लो लाइंग है, मतलब अगर आप रावी का स्पर देखो तो रावी ऐसे कर्व करती है। तो जो ये वाला एरिया है ये बल्ज एरिया है, मतलब ये बल्ज बना हुआ है, तो यहाँ पे पानी जाने की संभावना थोड़ी कम है। अगर रावी दरिया के लोगों को ज़्यादा मुसीबत पड़ती है, अगर बाढ़ वहाँ पे ज़्यादा आती है, तो उसके लिए तो प्रबंध किए गए हैं? बिल्कुल, हमने डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सिविल सप्लाईज़ ने राशन सप्लाईज़ को स्टॉक कर लिया है। उसके बाद हमने जो एनडीआरएफ से, एसडीआरएफ से और आर्मी से मोटर प्रोपेल्ड बोट्स की भी बात कर ली है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी, अगर बोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, पानी 3 फीट के अराउंड ही रहा, तो हमारे पास 4x4 हैवी पावर्ड आर्मी ट्रक्स हैं, उनकी भी बात कर लिया है हमने। जी भाई रघु शर्मा ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਮਕੌੜੇ ਦੇ ਹੀ ਬਾਈ ਆਪਾਂ। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੈੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਅਲੱਗ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਨਾਲ? ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੇੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ? ਭਾਈ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਮਕੌੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਪਾਣੀ ਵਧਣ ਦੀ ਅੱਗੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਜੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ BSF ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਰਲੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।